वहीं दुनिया के सामने फिर से बेनकाब होने से डरा पाकिस्तान। भारत की नकल कर विदेश भेजेगा डेलीगेशन। पाकिस्तान भी अलग अलग देशों में भेजेगा डेलीगेशन। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भेजेगा अपना डेलीगेशन। तो बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा विदेश। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से भारत की नकल करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर जिस तरह भारत की तरफ से 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा करते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन भेजा जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन अपना डेलीगेशन भेजेगा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में ये डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर से नकलची पाकिस्तान भारत की देखा देखी करता हुआ और जैसा जैसा भारत में हो रहा है उसी तरह की बयानबाजी भी देखिए पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, झूठ परोसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन जाने वाला है अलग अलग देशों का दौरा करने। ऐसे में जहां पाकिस्तान के मंच से झूठ परोसा जा रहा था, अब अलग अलग देशों की यात्रा के दौरान झूठ परोसा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत की एक बार फिर से नकल करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर जिस तरह से भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारत की तरह यह रणनीति बनाई है। अलग अलग देशों के दौरा करने के दौरान झूठ एक बार फिर से परोसा जाएगा। अब देखिए किसके नेतृत्व में कहां डेलीगेशन जाएगा भारत की तरफ से, ये हम आपको अहम जानकारियां लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो शशि थरूर के नेतृत्व में यूएसए, विजेंद्र पांडा के नेतृत्व में ईस्टर्न यूरोप और कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में रूस जाएगा डेलीगेशन। संजय झा के नेतृत्व में साउथ ईस्ट एशिया, रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट और सुप्रिया सूले के नेतृत्व में वेस्ट एशिया जाएगा। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में अफ्रीकी देश जाएगा ये डेलीगेशन। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए भारत की एक बार फिर से कॉपी करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और जिस तरह से भारत में भी अलग अलग डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जो सच्चाई है वो सामने रखते हुए नजर आएंगे। अब पाकिस्तान झूठ परोसता हुआ इन देशों में नजर आएगा और अब पाकिस्तान के डेलीगेशन भी अलग अलग देशों का दौरा करते हुए नजर आएंगे बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। देखिए पाकिस्तान लगातार जिस तरह से झूठ का नकाब ओढ़ के काम कर रहा है, चाहे वो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भूमिका थी। पाकिस्तान में कोई हमला नहीं किया गया था, आतंकवादियों को मारा गया था और आतंकवादियों की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों पर हमला किया। उसके बाद से जो तनाव था वो बढ़ा था। उसी तरह जब भारत इस पूरी बात को, जो पूरी सच्चाई है उसके पूरी सबूतों के साथ जब विश्व के अलग अलग मंचों पर अपने प्रतिनिधि भेज रहा है, तो इससे देखकर पाकिस्तान में घबराहट हुई। पाकिस्तान में बैठक बुलाई गई आपातकालीन, उसमें तय किया गया कि बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में हम भी अपने डेलीगेशन को भेजेंगे और विश्व के तमाम जो पटल हैं वहां पे अपनी बात रखेंगे। पर ये देखिए कि किस तरीके से मतलब पाकिस्तान रंग बदलता है, किस तरह से पाकिस्तान अपनी मतलब जो नकाब है उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उसके उतरने का भय दिखता है उसको, तो वो इसी तरह की कार्रवाई करता है। पर देखना होगा कि विश्व के पटल पर जब सबूतों के साथ भारत अपनी बात रमेश रखता बिल्कुल है, उस तो पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे रमेश, जो पाकिस्तान का ये डेलीगेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बातें करते हुए नजर आए। क्योंकि हमने तमाम लोगों का, जो पाकिस्तान के आला कमान है, उनका इंटरव्यू भी देखा। रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, विदेश मंत्री वहां के कुछ और बोल रहे हैं, सूचना मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और परोसा जाए अलग अलग देशों में जाकर और झूठ फैलाया जाए, जिस तरह लगातार झूठ परोसता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। जब झूठ की खिचड़ी पकती है स्वाति, तो आप इस तरह की चीजें होती हैं। लगातार लोग जब अलग अलग तरीके से बातें करेंगे तभी पाकिस्तान का जो झूठ है, जो असली चेहरा है, जो लगातार नकाब ओढ़े रहता है, वो पूरे विश्व के सामने आएगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि आतंकवाद की पनाहगाह है पाकिस्तान और वहाँ पे लगातार पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान से ही सारे आतंकवादियों की ट्रेनिंग मिल जाती है और पाकिस्तान में इतनी हैसियत नहीं कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, उससे अपनी ताकत का अंदाजा है। इसीलिए वो छद्म युद्ध करता है और आतंकवाद के माध्यम से भय और आतंक का एक माहौल क्रिएट करता है। वो चाहता है कि इसके आगे भारत घुटने टेक दे, पर भारत जब जवाबी कार्रवाई करता
है तो फिर वो विश्व के अलग अलग देशों के सामने जाके रोता है और उसके बाद जिस तरह के सीज फायर हुए हैं उस तरह से सीज फायर होते हैं। पर ये जो है पूरा आप देखिए कि पूरा प्रतिनिधिमंडल है जो अलग अलग देशों को जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी अब वही रास्ता अपनाया है। पर देखना होगा कि पाकिस्तान का झूठ 100 बार बोलने पर सच होता है या झूठ झूठ ही रहता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए लगातार पाकिस्तान का जो झूठ है वो पूरी दुनिया जानती है और अलग अलग देशों का दौरा करके क्या ही हो जाएगा। आखिरकार जो पाकिस्तान की जो पूरी तस्वीर है, पाकिस्तान का जो आईना है वो भारत ने पूरी तरह से दिखा दिया है। लेकिन रमेश, दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे भारत की तरफ से जो 7 डेलीगेशन है, 7 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो कब से कब तक विदेश यात्रा पर रहने वाला है और क्या कुछ जानकारियां अलग अलग देशों में जाकर इन डेलीगेशंस की तरफ से दी जाएगी, जिसमें देखिए ऑल पार्टी डेलीगेशन है। बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब ओवैसी को, शशि थरूर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप भी जाइए और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आइए। देखिए, संसद में एक विदेश मामलों की कमेटी है जिसके चेयरमैन खुद शशि थरूर हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ आप लोकसभा के सांसद भी हैं। तो विदेश कार्य समिति का अध्यक्ष होने के नाते जो कमेटी है, संसदीय कमेटी है, वो नेतृत्व करेंगे। और वैसे भी पूरे विश्व में शशि थरूर को जाना जाता है, माना जाता है। उनका एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग चरित्र है, जिसके नाते उनकी जो विदेश की जो समझ है वो सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नेतृत्व है, वो जाएंगे, बताएंगे कैसे, और वो भारत सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई जाएगा अपने हिसाब से बताएगा क्या कहना है, क्या क्या फैक्ट देने हैं, कि किन किन बातों पे फोकस करना है, वो सारी चीजें पहले तय हो जाती हैं और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल को बता दिया जाता है कि ये चीजें हैं, ये चीजें आपको कहनी है। और यही देखिए आप कि तमाम जो कांग्रेस के और नेताओं का नाम कांग्रेस ने दिया था वो उनमें से कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि भारत सरकार सभी पार्टियों का एक दल लेके जा रही है और अपनी बातों को विश्व के सामने रख रही है। किस तरह के विश्व ने में जाने कि किस तरह से पाकिस्तान ने उसके साथ एक छलावा किया, उसके ऊपर हमला किया और उसके जवाब में ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि भारत का सिर्फ आतंकवाद को टारगेट था कि जहां आतंकवादी अड्डे हैं, जहां ट्रेनिंग हो रही है, उसको नष्ट करना उसका मेन मकसद था, ना कि पाकिस्तान की जनता या सेना पे कोई हमला। रमेश, देखिए ये डेलीगेशन भेजना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान हर एक मंच से झूठ फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है और ये वजह है कि अलग अलग देशों का जब दौरा करते हुए ये डेलीगेशन नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर सबूतों के आधार पर पक्ष रखा जाएगा भारत सरकार की तरफ से और तमाम जो जानकारियां हैं इस पूरे ऑपरेशन के मद्देनजर वो साझा की जाएगी कि किस तरह से हमने आतंकी ठिकानों पर एक्शन किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब कार्रवाई की गई तो हमारे आम नागरिकों पर कार्रवाई की गई और उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। जो तमाम ड्रोन्स भेजे गए थे, मिसाइल्स भेजी गई थी, उसे पूरी तरह से नष्ट किया गया। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से ड्रोन थे जो टर्की से भेजे गए थे, ड्रोन को जिस तरह से भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नष्ट किया, चाहे S-400 हो चाहे और जो हमारी गाइडेड मिसाइलें हैं, उन्होंने जिस तरह से टारगेटेड रूप से उनकी मिसाइलों को नष्ट किया। आप देखिए कि कोई जो नुकसान, जितना क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी वो नहीं हुई। ये अलग बात है कि जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनमें कहीं नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, तमाम घर टूट गए हैं, पर आप देखिए कि फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितनी कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी। पर वहीं आप पाकिस्तान को देखिए कि किस तरह से भारतीय जो रक्षा प्रणाली है उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। और लगातार देखिए, युद्ध किसी भी देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। तो भारत भी नहीं चाहता था कि किसी तरह की, इसीलिए भारत ने बिल्कुल रमेश, देखिए भारत हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री भी हर मंच से यही कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, युद्ध हम नहीं चाहते, लेकिन जब कोई इस तरह की आतंकी घटना को भारत में अंजाम देगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को ये माकूल जवाब दिया भी गया है। और ये तमाम क्या किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, ये जानकारियां अलग अलग देशों तक एकदम फैक्ट के साथ पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेगा। अब पाकिस्तान भी नकलची बनता हुआ नजर आया और एक बार फिर से उसकी तरफ से यह देखा गया कि भारत की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है, चलिए हम भी वो कदम उठा देते हैं। और अब भारत जिस तरह से डेलीगेशन भेज रहा है, पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजेगा और हर बार की तरह झूठ फैलाने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होगी।
तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। हर एक जानकारी फैक्ट के साथ, सबूतों के साथ भारत की तरफ से अलग अलग देशों में पेश की जाएगी।